पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ़द शरीक। अफगानिस्तान के वफ़द की सदारत नायब वज़ीर दाखिला कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया के हुक्काम कर रहे हैं। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद, गाड़ियों की कतारें, फल सब्जियां खराब। चमन, खैबर, जनूबी शुमाली वजीरिस्तान, कुरम के रास्ते 13वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती, तुरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा, गुलाम खान सरहद पर गाड़ियों की कतारें मुतासरा। ट्रेड रूट्स मुतासर मकामात से मलबा हाल नहीं हटाया जा सका। चमन से कराची रूट पर सैकड़ों माल बरदार ट्रक कंटेनर्स खड़े हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन के मयार को दोबारा बहाल किया। PIA अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर रही है। Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography, and it's a province which voluntarily joined Pakistan 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरू से खिताब, कहा कि 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। वादा करता हूँ कि सब मिलकर मुल्की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम को तरक्की में बराबर शरीक होना होगा। सूबे की जोग्राफी साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। फ़लस्तीन और कश्मीर इंसाफ से महरूम रखे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मसलहत पसंदी पर नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 25 के तहत सलामती कौंसिल के फैसलों पर अमल लाजिम है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फैसले नज़रअंदाज करने से कसीरुल-जहती निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर हो रहा है। पायदार अमन के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी जोर। जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मिशन की कौंसलर कैसे सरवानी का दो टोक जवाब, कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी हैं। भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित जुल्म जबर का शिकार है। हिंदुत्व की फस्ताई सोच ने भारत को नफरत की फैक्ट्री बना दिया है। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का आलमी एतराफ़। अमरीकी जरीदे ने खित्ते का फातिह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी ने आलमी मंजरनामा बदल कर सिफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए हैं। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खित्ते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। भारतीय मीडिया का खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात और नशरियात, पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय गोदी मीडिया अपनी प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। भारतीय चैनल NDTV ने झूठा दावा किया था कि 8 अक्टूबर को कुरम में फतह अल ख्वारिज ने घात लगाकर पाक फौज के 22 जवान शहीद किए। ISPR ने तस्दीक की कि जिला औरंगज़ई में 11 फौजी शहीद हुए और 19 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया।
तकरीब कार मोदी की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी। खुसूसी तहकीकात टीम की रिपोर्ट ने इंतखाबी फ्रॉड में मोदी और इलेक्शन कमीशन का पर्दाफाश कर दिया। कर्नाटक वोट चोरी स्कैंडल पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल और नाम हज़फ करने का इंकशाफ हुआ। राहुल गांधी ने SIT की रिपोर्ट को वोट चोरी के इल्जाम की तस्दीक करार दिया। बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार्स ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 नवंबर को समाअत करेंगे। अदालत ने बानी को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन की किसी भी जौरियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी से ईरानी वज़ीर बराए रोड्स फरजाना सादिक की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का समुद्री मईशत और तिजारती ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। जुनैद अनवार का कहना था कि ईरान के साथ फेरी सर्विस शुरू करने की तजवीज़। ज़ायरीन और ताजिरों को सहूलत मिलेगी। फेरी सर्विस कम किरायों और बेहतर राबितों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। मुश्तरका मनसूबों से खत्ते में मुआशी तरक्की के नई राहें खुलेंगी। इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की डेंगू रिपोर्ट और तिबी बुनियादों पर छुट्टी की दरख्वास्त मंजर आम पर आ गई। अदील अकबर ने 20 से 22 अक्टूबर तक तिबी बुनियादों पर रुख्सत की दरख्वास्त दी। मेडिकल रिपोर्ट्स में SP अदील अकबर को मुकम्मल आराम के लिए डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया। मेडिकल रिपोर्ट और रुख्सत की दरख्वास्त के बावजूद अदील अकबर को छुट्टी नहीं दी गई। गुजरावाला और कमालिया में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गुजरावाला में तेज़ रफ्तार ट्रक और कैरी डब्बा के दरमियान तसादुम। हादसे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 जख्मी हुए। कमालिया में मोटरवे M3 पर वैगन मिनी ट्रक से टकरा गई। 1 साला बच्चा और 2 खवातीन दम तोड़ गईं। एक ही खानदान के 11 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में फिजाई आलूदगी का वबाल बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरफहरस्त। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक की सतह में इजाफे की तवक्को है। शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। महंगाई के मारे अवाम पर जुल्म का एक और पहाड़ तोड़ दिया गया। लाहौर में रोटी की कीमत 30 रुपये तक पहुंची। खमीरी रोटी अब 20 के बजाय 30 रुपये की मिलेगी। शहरियों की दहाई हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा।
गजा में जंग बंदी के बावजूद फलस्तीनियों की मुश्किलात कम न हो सकी। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली आबादकारों ने शरपसंदी करते हुए फलस्तीनी गाड़ियों को आग लगा दी। गजा में अपने घरों को लौटने वाले फलस्तीनियों को भी मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इजराइल से इमदादी ट्रकों को आज़ादाना गजा जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। हमास और दीगर तंजीमें गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर मुत्तफ़िक़। कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेंगी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहते हैं। गजा मुआहदे की कामयाबी और नफाज यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते एशिया के दौरे में चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप मलेशिया, जापान और जनूबी कोरिया जाएंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने दावा किया है कि अमेरिका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, जंग होने नहीं देंगे। निकोलस मादुरो ने अमेरिका की जानिब से तैयारा बरदार बहरी जहाज कैरिबियन भेजने के बजाय पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे जंग जहाज की बहिरा कैरिबियन की जानिब भेजकर जंग मुसल्लत कर रहा है। वो एक नई अब्दी जंग मुसल्लत कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि वो कभी जंगों में शामिल नहीं होंगे और वो जंग मुसल्लत कर रहे हैं। नामवर सहाफ़ी, अदीब, शायर और खतीब आगा शोरश काश्मीरी की 50वीं बरसी आज मनाई जाएगी। आगा शोरश काश्मीरी की तहरीरों में जो जुर्रात, फिक्र की गहराई और ज़बान की रवानी थी, वो आज के ज़माने में भी एक बयान है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विमेंस का श्रीलंका के खिलाफ मैच भी बारिश की नजर। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर बगैर किसी जीत के खत्म। Out to Suarez. Suarez back to Messi! Forward to Frey. Frey floating in. मेजर लीग सॉकर प्लेऑफ सीरीज में मेसी का जादू चल गया। स्टार स्ट्राइकर ने 2 गोल किए, एक गोल में मदद की। इंटर मियामी ने वेनेजुएला को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। Two, one, go! और इटली के शहर मिलान में टिम्बर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। शुरकाने के लोहाड़ी, आरी और दीगर आलात से लकड़ियां काटी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सबसे पहले टास्क पूरा करके मैदान मार लिया। स्वीडन की दूसरी और पोलैंड की तीसरी पोजीशन रही।